हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लिन किहान चौंकी हुई होती है और उसका चेहरा भी हल्का सा लाल हुआ होता है। लिन किहान मन में सोचती है, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। क्या इन चीजों से ऐसा हो सकता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन किहान सोफा पर बैठी हुई होती है और हैना नीचे जांग जुआन को देख रही होती है। वहीं नीचे घुटनों पर बैठकर अपना हीरो जांग जुआन अभी भी मुस्कुराते हुए किहान के पैरों को पानी के टब में डालकर मालिश दे रहा होता है। लिन किहान मन में सोचती है, क्या यह जांग जुआन की उस मालिश के कारण है जो मुझे रोज देता है। फिर लिन किहान झिझकते हुए अपने पैर बाहर निकालती है और इससे शायद जांग जुआन शर्मा के लाल टमाटर की तरह हो चुका होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इतना शर्माने जैसा क्या है जो ये इतना शर्मा रहा है। लिन किहान कहती है, जांग जुआन अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, तुम पानी बाहर बहा दो। लिन किहान कहती है, मेरी दोस्त आ रही है तो तुम थोड़ा आराम करो और बाहर घूमने के लिए जाओ। फिर जांग जुआन टब पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाते हुए मुस्कुराकर पूछता है, कौन सी दोस्त। किहान अपना मुंह बिगाड़ते हुए गुस्सा करने लगती है और कहती है, आपको यह जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम दोपहर से पहले यहाँ वापस मत आना। जांग जुआन लिन किहान से कहता है, मेरी बीवी, अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूँगा। यह बात सुनकर लिन किहान गुस्सा हो जाती है और पास में रखी कोई चीज फेंककर मारती है। जांग जुआन खुश होते हुए पानी के टब को लेके कूदता है और उसे फेंकी हुई चीज से खुद को चोट लगने से बचाता है। लिन किहान गुस्सा होकर कहती है, यहाँ से चले जाओ। फिर सीन बदलता है और हमें क्विंग वेलफेयर सोसाइटी का गेट दिखाया जाता है। जांग जुआन यहाँ आता है और गेट की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। जांग जुआन मन में सोचता है, कई साल पहले मैं और मेरी माँ बेघर थे, लेकिन दिन के प्रवेश के कारण हम जीवित रहने में कामयाब रहे थे। दिन के प्रवेश का क्या मतलब है यह तो मुझे भी समझ नहीं आया, पर जैसा लिखा है उस हिसाब से यहाँ रहने की बात होगी। जांग जुआन मन में सोचता है, अगर लिन किहान अपनी सहेली के साथ घूमना चाहती है तो मैं यहाँ जाकर बच्चों से मिल सकता हूँ। जांग जुआन अपने हाथों में खिलौने लेकर अंदर गेट के अंदर बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है और दूसरे सीन में जैसे वो बिल्डिंग में आता है वहाँ 3 बच्चों को एक पिकाचो देता है। वह तीनों बच्चे यह देखकर खुश हो जाते हैं। जांग जुआन कहता है, अरे जल्दबाजी मत करो, सबके लिए अलग अलग खिलौने हैं। एक बच्चा कहता है, ब्रदर जांग जुआन। दूसरा बच्चा कहता है, ब्रदर मुझे ये चाहिए। फिर दूसरे सीन में वो भी सभी बच्चे खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं और जांग जुआन वहाँ दूर खड़ा खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जांग जुआन मन में सोचता है, जब मैं बच्चा था तो जब कोई हमें उपहार देने आता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था। उतने में वहाँ एक छोटी सी क्यूट बच्ची आती है और जांग जुआन की टी शर्ट खींचने लगती है और वो बच्ची कहती है, ब्रदर जांग जुआन। ब्रदर जांग जुआन, क्या आप येन येन के साथ खेलेंगे। लगता है इस बच्ची का नाम येन येन है। जांग जुआन हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूँ। फिर वो बच्ची को हवा में उछलता है और दोनों लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। बच्ची कहती है, हाँ मैं हवा में उड़ रही हूँ। उतने में वहाँ बाहर महंगी गाड़ी आकर रुकती है और कार के अंदर से 3 लोग उतरते हैं। उसमें से 2 आदमी और एक लड़की होती है। देखने से लगता है कि यह तीनों बुरे लोग होते हैं, 2 खड़ूस बॉडीगार्ड और उनकी अमीर और गुस्से वाली मालकिन, जो इन बच्चों को परेशान करने आई है। और दूसरे ही बच्ची ने आते हुए देख लेती है और उनकी तरफ इशारा करती है और जांग जुआन से कहती है, बुरे लोग, ये बुरे लोग येन येन के घर को बर्बाद करना चाहते हैं। जांग जुआन कहता है, क्या सच में बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा कह के जांग जुआन उस बच्ची को नीचे उतारता है और गार्डन की तरफ भागते हुए जाता है जहाँ शायद वह लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। जांग जुआन कहता है, डीन, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ पर गार्डन के बीच में एक बैठने की जगह होती है। एक बूढ़ी महिला होती है जिसे जांग जुआन डीन चुई कह के बुला रहा होता है और वह बुरी लोगों की लीडर लड़की होती है। उस लड़की का नाम किन रू होता है।
किन रू डीन से कहती है, अब चिंता मत करो, मैं उन लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। ऐसा कह के वह लड़की चली जाती है और जांग जुआन वहाँ पर डीन के पास बैठ जाता है। डीन चुई जांग जुआन से कहती है, लोगों की वह टीम किसी रिसोर्ट ग्रुप से आती है, आसपास की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली है। अधिकारियों ने उनसे यहाँ नया कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एक नया कल्याण ग्रुप बनाने को कहा है, लेकिन बेईमान व्यापारियों के उस समूह ने एक केमिकल डिस्चार्ज प्लांट के बगल में नया कल्याण ग्रुप बनाया है। मैं इन बेचारे बच्चों को वहाँ कैसे ले जा सकती हूँ? डीन फिर से जांग जुआन से कहती है, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक अच्छे व्यक्ति के बारे में बताया था जो कल्याणकारी गुरु को मुफ्त में सब्सिडी देता है? ऐसा कहते हुए वो जांग जुआन के सर पर हाथ रखती है और जांग जुआन स्माइल देता है। जांग जुआन डीन से कहता है, खैर, मैं हमेशा सोचता था कि वो कौन था। डीन जांग जुआन से कहती है, ये मिस किन है, उन्होंने पिछले 5 सालों में हमारी बहुत मदद की है। उसी समय दिखाया जाता है कि अभी तक किन रू गेट के पास तक पहुंची हुई दिखाई जाती है। डीन जांग जुआन से कहती है, लेकिन इस बार यह असहाय थी। जांग जुआन कहता है, मैं उसका साथ दूंगा। ऐसा कहते हुए जांग जुआन खड़ा हो जाता है। डीन जांग जुआन से कहती है, जांग जुआन रुक जाओ, ये बेकार है। जांग जुआन कहता है, मुझे कम से कम आजमाना चाहिए। मुस्कुराते हुए ऐसा कहते हुए जाने लगता है। लंबे बाल वाला आदमी कहता है, मिस किन, इन अनाथ बच्चों का जीवन और मृत्यु हमारे पदों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके जन्म के लिए उन्हें ही दोषी ठहराओ। किन रू कहती है, साले, तू कैसे ऐसे बोल सकता है? दिल सवेरे तुझे सजा मिलेगी। दूसरा आदमी कहता है, कुछ ही दिनों में हमें सरकारी दस्तावेज मिल जाएंगे, यह कल्याण गृह गिरा दिया जाएगा। जांग जुआन कहता है, मुझे नहीं पता कि इस अनाथालय को गिरा दिया जाएगा या नहीं। ऐसा कहते हुए वो एक डंडा लेके आया होता है। वो देख के चारों लोग चौंक जाते हैं। शायद मुझसे गलती हो गई, वो बुरी लड़की तो अभी भी गेट पर खड़ी है। मैंने गलती से किन रू जैसी अच्छी लड़की को बुरी लड़की कह के इंट्रोडक्शन करवाया। जांग जुआन गुस्से में कहता है, लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं गए तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें सबको पीटूंगा। फिर उनके सामने डंडा रख के उनको डराता है और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कार में बैठकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लंबे बाल वाला आदमी कहता है, तुम्हें देर सवेरे यहाँ से निकलना ही होगा। लंबे बाल वाला आदमी कहता है, चलो जल्दी भागो यहाँ से। और फिर वो तीनों गाड़ी लेकर चले जाते हैं। और फिर जांग जुआन डंडा फेंक के किन की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, मिस किन, क्या आप ठीक है? किन रू कहती है, क्या? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।